हेलो दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है इस चैनल पर। और आज हम कंटिन्यू करेंगे वेगाबॉन्ड की मांगा सीरीज चैप्टर 2 अकेमी से। इस अमेजिंग सीरीज को लिखा है ताकेहिको इनो ने। मांगा की शुरुआत में तकेजो और माता हाची की आंखें एक घर में खुलती हैं, जो कि अकेमी का ही घर है। अगले सीन में एक लड़की को दिखाया जाता है जो तैयार हो रही है और वो जाकर तकेजो को निहारने लगती है, जो तकेजो को भी अजीब लगता है। इस लड़की का नाम है ओको, जो अकेमी की माँ है, जो उसे ड्रिंक के लिए ऑफर करती है। जैसा कि माता हाची पहले ही शुरू हो गया था, माता हाची भी तकेजो को ड्रिंक करने के लिए कहता है, जिस पर तकेजो उसे वहां से तुरंत ही निकलने के लिए कहता है। माता हाची को उसकी ये बात पसंद नहीं आती। वो अकेमी को बिना थैंक किए वहां से नहीं जा सकता। उन्होंने दोनों को सिर्फ बचाया ही नहीं, बल्कि उन्हें छुपने के लिए जगह भी दी है। लेकिन तकेजो जानता है कि वो अब फ्यूजिटिव्स हैं, तभी ओको उन्हें जब तक चाहे रुकने को कहती है। और तो और उन्होंने भी सुना है कि युद्ध से भागे हुए लोगों को अभी भी ढूंढा जा रहा है, क्योंकि वेस्ट के जनरल को अभी भी पकड़ा नहीं गया है। ओको उनके सामने एक प्रस्ताव रखती है कि उनमें से किसी को अकेमी से शादी करना होगा और अच्छे के लिए यही रहना होगा। और अब उनमें से कौन तैयार है अकेमी से शादी करने को? ये बात अकेमी के लिए भी उतनी ही शॉकिंग है जितनी दोनों के लिए। माता हाची देखते ही मना कर देता है, क्योंकि ऑलरेडी उसके लिए ओत्सुको गांव में देखा गया है। इतना सुनते ही अकेमी का नाटक फिर शुरू हो जाता है, जो ओको भी उसकी ये हरकत अच्छे से पहचानती है। वहीं अब तकेजो जंगल में मशरूम ढूंढने के काम में लग जाता है कि तभी वहाँ अकेमी आकर उसकी टोकरी से मशरूम निकालकर फेंकने लगती है, जो तकेजो को भी अजीब लगता है। अकेमी बताती है कि ये जहरीले मशरूम है, जो उन सभी के लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं। अब तकेजो फिर से अच्छे मशरूम ढूंढने लग जाता है। अकेमी के मन में अभी भी एक सवाल है। वो तकेजो से पूछती है कि उसने उससे कोई सवाल क्यों नहीं पूछा। तकेजो के पूछने पर अकेमी कहती है कि जैसे कि वो क्या करती है, उसके पिता कहाँ हैं, उसकी क्या उम्र है। तकेजो समझ जाता है कि माता हाची ने उससे कई सवाल पूछे होंगे जो उसने उससे पूछे ही हैं। तब तकेजो कुछ नहीं कहता है, लेकिन अकेमी को इस तरह से देख वो आखिर उससे पूछता है कि उसकी उम्र कितनी है। अकेमी बताती है कि उसकी उम्र 15 है, जो अपनी उम्र के हिसाब से छोटी दिखती है। और अकेमी के पूछने पर तकेजो बताता है कि उसकी उम्र 17 साल है और अकेमी को लगता था कि वो 30 का होगा। तकेजो उससे दोबारा पूछता है कि उस रात वो युद्ध के मैदान में क्या कर रही थी जब उसने तकेजो और माता हाची को बचाया था। वो पूरी जगह ही लाशों से भरी थी। वहीं माता हाची को घर पर हथियारों का अंबार मिलता है। आखिर इतने सारे हथियार यहाँ पर कर क्या रहे हैं कि तभी ओको वहाँ आ जाती है। वहीं अकेमी तकेजो को बताती है कि वो चोर है, जो तकेजो को फिर अजीब लगता है। अकेमी बताती है कि वो हर लड़ाई के बाद लाशों से हथियार को चुरा लेती है। वहीं ओको भी माता हाची को बताती है कि इन्हें वो बेचकर पैसे कमा सकती है। और इसी दौरान ओको माता हाची को ललचाने की कोशिश भी करती है। ओको उसे भी बताती है कि इन्हें वो लाशों से लेकर आई है, इसमें गलत क्या है। अकेमी अभी भी तकेजो से कुछ और सवालों को एक्सपेक्ट कर रही है, जिस पर तकेजो अकेमी से पूछता है कि तुम्हारे पीछे कौन है। और अकेमी पलटकर देखती है कि उनके पास कोई चलकर आ रहा है। यह है सुजीकाजे तेनमा, जिसे देखते ही अकेमी तुरंत ही पत्थर उठाकर उसे मारती है, जो बस तेनमा के पैरों तक ही पहुंच पाता है। तेनमा देखता है कि ये अकेमी की हरकत है, जिसे तकेजो ने रोक लिया है। तभी तकेजो को कुछ महसूस होता है कि अकेमी कांप रही है और वो रोते हुए उसका नाम सुजीकाजे तेनमा बताती है, जिसने उसके पिता की हत्या की थी। तेनमा सीधे अकेमी को कन्फ्रंट करता है। अकेमी तेनमा से पूछती है कि क्या वो सेकीगारा दोबारा गया, लेकिन तेनमा को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो अकेमी को वार्न करता है कि ओको से कहना कि सेकीगारा ना जाए। वहीं घर पर माता हाची ऊपर बने सीक्रेट कमरे में सभी हथियारों को छुपाने का काम कर रहा है, जिसमें उसकी मदद सभी कर रहे हैं। ओको अब अकेमी पर नाराज है, क्योंकि उसने तेनमा के बारे में उसे पहले नहीं बताया। वहीं माता हाची खुद भी शॉक में है। इतना बड़ा हथियारों का जखीरा देख दोनों ने ही अकेले चुरा कर रखा हुआ है। ओको को उम्मीद है कि वो इन हथियारों को तेनमा से बचा लेगी। तभी तकेजो की नजर एक लकड़ी के स्वॉर्ड पर पड़ती है। ये तलवार तकेजो को पसंद आती है, जिसे रखने की रजामंदी भी ओको उसे दे देती है। और तो और उसके हाथ में ये लकड़ी की तलवार भी उसे आकर्षित कर रही है। वहीं अब रात में सभी ड्रिंक कर रहे हैं, जिसमें तकेजो अभी भी यहाँ से जाने को कह रहा है। अकेमी उससे दोबारा पूछती है कि वो कहाँ जाने वाले हैं। तकेजो वापस अपने गांव मियामोटो जाना चाहता है। माता हाची भी अपने घर वापस जाना चाहता है, क्योंकि उसकी मंगेतर उत्सव वहाँ पर है। और इसी दौरान तकेजो एक ड्रिंक पीते हुए अचानक ही सो जाता है, जिसे देख तकेजो उसका मजाक उड़ाता है। लेकिन ओको उसे किसी और नजर से देख रही है, जो माता हाची और अकेमी भी देख सकते हैं। वहीं सपने में तकेजो अपने पिता को देखता है, जिसकी माँ उसे छोड़कर चली गई है। और वो अपने पिता से उनके बारे में पूछता है और उसके पिता गुस्से में उसकी पिटाई कर देते हैं। वो नहीं चाहते कि तकेजो अपनी माँ के बारे में सोचे। तकेजो तब भी अपने पिता को घूर कर देखता है, जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता। तभी तकेजो की आंख खुलती है और वो देखता है कि ओको उनके पास ही बैठी उसे निहार रही है। तकेजो वापस अपने होश में आने की कोशिश करता ही है कि ओको उसे छूने के लिए बढ़ती है, जो तकेजो को अजीब लगता है। दरअसल वो चाहती है कि तकेजो भी जाने कि वो उसके लिए कैसा महसूस कर रही है। और वो तकेजो को सेड्यूस करने की कोशिश करने लगती है कि तकेजो उससे दूर हट जाता है। और तभी दरवाजे पर दस्तक होती
होती है, जो दोनों को ही समझ में नहीं आता कि इतनी रात गए कौन आया है और दरवाजे पर सूजी काजे गैंग है। वहीं अंदर ओको को दिमाग खराब है कि तकेजो ने उसे एम्बेरस किया है कि बाहर सूजी काजे गैंग चिल्लाने लगती है। ओको अभी भी घर पर शांत बैठी है और सूजी काजे गैंग ने पूरे घर की तलाशी ले ली, लेकिन उन्हें घर पर हथियार नहीं मिले। अब तेनमा खुद ओको को कन्फ्रंट कर उसे हथियारों के बारे में पूछता है, जिस पर ओको कहती है कि तुम जानते हो वो कहाँ है, खुद ही ले लो। तेनमा ओको से कहता है तुम मेरी हो जाओगी तब तुम्हें ये काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिस पर ओको कहती है किस तरह की औरत उसके साथ रहना चाहेगी जिसने उसके ही पति का कत्ल किया है। तुम्हारा चेहरा देखकर ही मुझे उल्टी आती है। ये बातें तेनमा को पिनकाने के लिए काफी था। वो गुस्सा कम करने के लिए ड्रिंक करते हुए छत को चेक करने को कहता है और छत को चेक करते ही वहाँ हथियार गिरने लगते हैं, जिस पर ओको को भी अपनी गलती का एहसास होता है। वहीं दूसरे आदमियों को घर की तलाशी लेने पर अकीमी भी मिल जाती है। तेनमा ओको को बेवकूफ कहते हुए उसकी तरफ बढ़ता ही है और वो दरवाजे पर रुक जाता है। वहीं कमरे में माता हाची और तकेजो भी हथियार लिए छुपे हुए हैं। दोनों ही बस हमले के लिए तैयार ही हैं, लेकिन तेनमा एक इंच भी नहीं हिलता। वो बस यही कहता है मुझसे पंगा मत लो, और वो एक ही पंच से दरवाजे को तोड़ देता है कि माता हाची सामने की तरफ गिरता है और वो तकेजो को तैयार देख उस पर ही वो दरवाजा मार देता है। लेकिन तकेजो उस दरवाजे को अपनी तलवार से डिफ्लेक्ट करता ही है कि तेनमा उसके चेहरे को पकड़कर जमीन पर दे मारता है और तो और उसका चेहरा उठाकर दोबारा मारता है। उसका इतना करना ही ओको और माता हाची को डराने के लिए काफी था कि तभी तेनमा दर्द से चीखता ही है और वो देखता है कि उसके हाथों से खून निकल रहा है, क्योंकि तकेजो ने उसके हाथ से मांसी चीर दिया है। और इसी दौरान तकेजो उस पर लकड़ी की तलवार से हमला करता है। तेनमा देखता है कि उसके सिर से खून निकल रहा है और अब तकेजो दोबारा खड़ा होता है तेनमा को कन्फ्रंट करने के लिए। वो कहता है कि तुम जरूर डाकू हो, लेकिन तब भी तुम जनरल हो, मुझे तुम्हारा सिर चाहिए। वहीं माता हाची तलवार लिए एकदम से बाहर हमले के लिए भागता ही है और सीधे एक का हाथ काट देता है, जो दो और के होश उड़ाने के लिए काफी था। माता हाची अब अकेले ही उन पर टूट पड़ता है। वहीं बाहर खून खराबा चल रहा है और तेनमा और तकेजो एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार हैं। दोनों ही स्ट्रेटेजी बना रहे होते हैं कि तभी तेनमा एकदम से बाहर की तरफ भागता है। तकेजो बाहर आते ही वहाँ खड़े एक आदमी को पीटकर सीधे तेनमा की तरफ भागता है, जो खुद अपनी जान बचाकर भाग रहा है। ये बात तकेजो को और भी अजीब लगती है कि किस तरह का लीडर अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है। दोनों ही भागते हुए अब घने जंगल में आ जाते हैं। तेनमा बहुत डरा हुआ है, उसे कभी किसी ने इस तरह से नहीं देखा कि तभी उसके पीछे तकेजो अचानक ही आकर उसके सिर पर स्वॉर्ड से हमला करता है और तेनमा वहीं गिर जाता है। लेकिन तकेजो उसे उसी तलवार से पीटकर मार डालता है। तकेजो खुद भी अब खून से सना हुआ है और वापस आकर देखता है कि माता हाची ने भी वहाँ गैंग को साफ कर दिया है, जो काफी समय बाद उनकी जीत है। माता हाची ओको से कहता है कि अगर कोई पूछे तो यही कहना मियामोटो विलेज से तकेजो और माता हाची ने ये किया। ओको को वो बस बच्चे ही लगते हैं जो खून का खेल खेल रहे हैं, और अब ओको भी कहती है कि वो भी यहाँ से जा रहे हैं, वरना उन पर भी मुसीबत आ सकती है। माता हाची के पूछने पर ओको कहती है सुजुकाजी कोही से, और यहाँ पर ये वीडियो खत्म होती है। ये वीडियो आपको कैसे लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।